प्यार, पैसा और प्रॉपर्टी, इन तीनों चीजों की वजह से ही ज्यादातर मर्डर केसेस होते हैं। तो आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। 22 साल की मनीषा, उसके सगे भाई और भाभी ने मिलकर उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में डाल दिया। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी सूटकेस में फिट नहीं हो रही थी तो उसकी हड्डियों को तोड़ा गया और उस सूटकेस में पैक कर सुनसान रास्ते पर फेंक दिया और बाद में आग लगा दी। और ये रील भी आप लोगों ने देखी ही होगी। लेकिन क्या इसके पीछे की पूरी कहानी आइए जानते हैं। 22 साल की मनीषा की फैमिली में टोटल 4 लोग थे। उसकी मदर, उसके फादर और उसका एक बड़ा भाई जिसका नाम मनीष है। मनीषा सिर्फ 10 साल की थी जब उसके पापा की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। उसके पापा के गुजर जाने के बाद उसकी जो मदर थी वो मनीषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो ज्यादातर प्यार अपने बेटे को ही करती थी। लेकिन जब मनीषा 22 साल की हुई तो उन्हें पता चला कि जब मनीषा के फादर की डेथ हुई थी तो उसके फादर ने क्या किया था कि दोनों बच्चों में प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दी थी। लेकिन उसकी मदर ये चाहती थी कि ये सारी प्रॉपर्टी मनीष के नाम हो जाए और मनीष ये चाहता था कि ये सारी प्रॉपर्टी वो बेच दे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं थी, 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। लेकिन मनीषा के लिए ये प्रॉपर्टी उसके पिता की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो बेचना नहीं चाहती थी। लेकिन मनीषा के मना करने पर मनीष और उसकी मदर ने उसके साथ मारपीट की और ऐसा वो डेली ही करते थे। लेकिन मनीषा मानी नहीं। वो अपने फादर से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसने अपने फादर के नाम का टैटू भी बनवा रखा था। वैसे तो मनीषा इतना कुछ झेल ही रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की। स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसने एक अच्छी नौकरी ज्वाइन की जहाँ पर वो डेली अप डाउन किया करती थी। और उसी बीच उसे एक उम्मीद दिखी। उसे पता चला कि उसके बड़े भाई मनीष की शादी है। अब मनीषा को ये लगने लगा कि शादी के बाद शायद वो लोग सुधर जाएं, उसे मारना पीटना बंद कर दें। लेकिन ये उसकी उम्मीद भी झूठी ही थी। मनीष की शादी हुई थी शिखा नाम की एक औरत के साथ, लेकिन उस शिखा का भी एक बॉयफ्रेंड था। शादी वगैरह हो जाती है, सारा कुछ अच्छे से होता है। शुरू में जैसे होता है, ससुराल में बहू थोड़ा सा डर के रहती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसे पता चल गया कि ये मनीषा को ऐसे मारते पीटते हैं, उसकी घर में कोई भी इज्जत नहीं है, तो वो भी उसकी इज्जत करना कम कर देती है। लेकिन एक दिन मनीषा को पता चलता है कि शिखा किसी के साथ फोन पर बात कर रही है। तो इसी दौरान मनीषा शिखा का फोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि शिखा का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम पवन है। लेकिन तब तो उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर पर ही पवन शिखा से मिलने आया था और इसी दौरान मनीषा ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और सारे सबूत लेकर वो अपने भाई के पास चली गई कि ये देखो शिखा तुम्हें चीट कर रही है। लेकिन उस टाइम पर पता नहीं मनीष के दिमाग में क्या चल रहा था कि अचानक से जब शिखा ने बोला कि ये सब कुछ झूठ है और ये तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने के लिए हम दोनों में दरार डलवा रही है, और ऐसी सारी बातें करके वो सारा इल्जाम मनीषा पर लगा देती है। इसके बाद मनीषा और शिखा मनीषा के साथ मारपीट करते हैं। जैसे वो डेली लाइफ तो अपनी जी ही रही थी, उसे वो लोग तंग ना करे, यही बस मनीषा चाहती थी। और मनीषा के चाचा ताऊ इन सभी लोगों को भी पता था आसपास जो रहते थे कि ये लोग उसके साथ मारपीट करते। एक दिन वो तीनों मिलकर, शिखा, पवन और मनीष मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना मनीषा को रास्ते से हटा दिया जाए। तो मनीषा को शाम के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दी जाती है। लेकिन जब वो बेहोश होने वाली होती है तभी उसका भाई प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन मनीषा साइन नहीं करती। इसके बाद पवन उसका गला दबाता है। उसका सगा भाई उस लड़की मनीषा के हाथ पकड़ता है और उसकी भाभी उसके पैर पकड़ती है। पवन उसका गला तब तक दबाता है जब तक वो मर नहीं जाती। इसके बाद उसकी लाश को सूटकेस में डालकर पैक किया जाता है। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी उसमें फिट नहीं हो रही थी तो उसकी हड्डियों को तोड़ा गया। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को उस सूटकेस में डाला गया और बाद में मनीष कहीं से गाड़ी लेकर आया और उस गाड़ी की डिक्की में उसकी डेड बॉडी को रखकर किसी सुनसान जंगल में फेंक दिया जाता है और बाद में उस पर आग लगा दी जाती है। जैसे गांव में माहौल होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। कोई बुजुर्ग जो सुबह जल्दी उठा था वो जब उस सुनसान जंगल की ओर जाने लगता है तो वो उस सूटकेस को देख लेता है। उस इंसान को भी पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी किसी इंसान की है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट थी और ना ही कोई और सबूत था, इसीलिए पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। इधर जब ऑफिस में मनीषा काफी दिन तक नहीं
नहीं आई तो उसकी एक फ्रेंड थी, उसको काफी ज्यादा चिंता होने लगी क्योंकि मनीषा ने उसे काफी बार बताया था कि उसके घर में कैसे उसके साथ सलूक किया जाता है। तो मनीषा उसके घर वालों को कॉल करती है, यानी कि मुनीश को कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। उसके बाद मनीषा की फ्रेंड मनीषा के चचेरे भाई को कॉल करती है और मनीषा के बारे में बताती है। तो उसका चचेरा भाई मनीष के पास जाता है उसके घर मनीषा के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि उसे भी पता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मनीषा के साथ हुआ है। जब मनीष से पूछा गया तो मनीष ने बताया कि शायद वो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। ये उसके चचेरे भाई को बात कुछ हजम नहीं आई, क्योंकि वो काफी अच्छी तरह से मनीषा के बारे में जानता था कि वो कैसी लड़की है। लेकिन उस टाइम जब मनीष मनीषा के बारे में बता रहा था तो उसके चचेरे भाई को शक हुआ और वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया कंप्लेन दर्ज करवाने। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो जिस जगह पर डेड बॉडी जलाई गई थी उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक की जाती है और उसकी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में एक गाड़ी नोटिस होती है जहाँ से ये सूटकेस निकाला गया था। उस गाड़ी के मालिक तक पहुंचा जाता है और उसका मालिक बताता है कि उस दिन ये गाड़ी मेरा दोस्त मनीष लेके गया था। इसके बाद मनीष और शिखा को अरेस्ट किया जाता है। पहले तो ये दोनों मानते नहीं, लेकिन इसके बाद जब पुलिस इनकी अच्छे से खातिरदारी करती है तो ये दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी के लालच में आकर उसने अपनी ही सगी बहन को मार डाला। इसके बाद काफी सारे लोग ये रील में बोल रहे थे कि पवन को अरेस्ट नहीं किया गया है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पवन को भी अरेस्ट कर लिया गया था। सो आप लोग देख ही सकते हो कि पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में कैसे लोग अंधे हो जाते हैं और अपनों को ही खो देते हैं। और ये केस स्टडी मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। अगर आप लोगों को सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।